गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। आज हमारा लेक्चर रहेगा, टॉपिक हमारा क्या है, मतलब कि कोर्स हमारा IPR 311 और टॉपिक हमारा रहेगा रिसर्चर राइट एंड फार्मर राइट। मतलब कि जो खोजकर्ता के अधिकार क्या है और किसान के अधिकार क्या है। तो आज हम इन पे बात करते हैं कि रिसर्चर करता जो भी होता है उसके अधिकारों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्या उनके अधिकार होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रिसर्चर होता है, पॉइंट हमारा क्या रहेगा, रिसर्चर राइट्स। जो खोज करता है उसको अधिकार प्राप्त कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा एक्ट जो था 2009 का, वो 2001 का, तो उसमें रिसर्चर, फार्मर और ब्रीडर के बारे में आपको बताया गया था, ठीक। परंतु उसमें राइट्स नहीं बताए गए थे कि रिसर्चर के राइट्स क्या है और फार्मर के राइट्स क्या है, ठीक। तो रिसर्चर के राइट्स का कहने का मतलब हमारा है कि शोधकर्ता, जो शोधकर्ता होता है उसके तहत क्या है, पंजीकृत किसी किस्म का उपयोग करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो रिसर्चर है वो किसी पंजीकृत किस्म को खोज करता है, मतलब किसी पंजीकृत किस्म जो रजिस्टर्ड होती है उसको, वैरायटी को लेता है। इसमें एक किस्म का प्रारंभिक स्रोत के रूप में विविधता का उपयोग या अन्य किस्म विकसित करने के उद्देश्य से किया जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी नई किस्म खोजना किसका काम है, रिसर्चर का। और इसको अधिकार दिया जाता है कि वो कोई नई किस्म को खोज सकता है। जैसे कि दो हाइब्रिड वैरायटियों या मतलब कि दो, एक न्यू वैरायटी एक ओल्ड वैरायटी का जब क्रॉस कराकर सेम प्रोजनी की हो, उनसे एक नई प्रोजनी तैयार की जाती है। मतलब कि एक नई किस्म का उत्पन्न होना या खोज होना, उसे हम किसके अधिकार में रहेंगे, रिसर्चर के, जो खोज करता है, उपयोग करता है या प्रयोग करता है। तो प्रयोगकर्ता एक नई किस्म को खोज करता है और उसको सारे अधिकार दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं 2001 एक्ट के अनुसार, ठीक। जिसमें हमारे जो भी वैज्ञानिक लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो अपना एक रिसर्च राइट्स उनको दिया होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वैरायटी की खोज नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसके पास राइट्स नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टरेट या साइंटिस्ट जो भी यूनिवर्सिटी में, संस्थाओं में खोज करना चाहता है, तो उसको राइट्स दे दिया जाता है कि आपको ये प्रोजेक्ट दिया जाता है, इस पर आपको एक नई प्रोजनी तैयार करनी है। तो वह निरंतर अपना प्रयास करता रहता है और एक दिन वो सफल होकर अब एक नई प्रोजनी उत्पन्न करता है या नई प्रोजनी की खोज करता है और उसको नाम दे देते हैं उसी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग या उस संस्था के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये चीज़ है कि रिसर्चर राइट्स क्या, एक नई प्रोजनी खोज करना ही रिसर्चर का राइट्स होता है। दूसरी बात, जो ब्रीडर होते हैं, कहने का मतलब इसमें दिया है पंजीकृत ब्रीडर को की पूर्व अनुमानित की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो पंजीकृत ब्रीडर होता है उसकी पूर्व अनुमानित, जो पहले की, वो देखी जाती है कि इसमें ब्रीडर ने क्या किया था, किस प्रकार से इसमें अपने मेथड से अप्लाई किए थे। तो इस प्रकार से ब्रीडर्स के ये राइट्स हो गए। अब बात आ जाती है फार्मर्स राइट्स की। फार्मर्स राइट्स, अब किसानों की बात आ जाती है कि हमारे किसान भी लोग, किसान भाई भी का भी अधिकार होता है। तो कौन कौन से अधिकार होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा।
परंतु इसमें देखते हैं कि किसान, क्योंकि IPR के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अकॉर्डिंग जो हमारे किसान भाई हैं उनको यह अधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो एक्ट 2001 के तहत उन्हें सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो नई वैरायटी को परचेज करते हैं, उन्हें अपने फील्ड पे बोते हैं और उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं हमारी गवर्नमेंट कराती है, हमारी संस्थाएं कराती है, प्राइवेट एजेंसी कराती है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी कराती है। तो इस प्रकार से हमारे जो किसानों के राइट्स होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते की पुष्टि है, जिसे समझौते पर प्रभाव देने के लिए प्रावधान करना होगा। उपयुक्त उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए भारत में पौध विविधता और किसान अधिकार अधिनियम 2001 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में प्रयोजनों के लिए पौधों की किस्म और किसानों के अधिकार प्राधिकरण की स्थापना की गई, मतलब कि इनकी स्थापना भी की गई थी, क्योंकि किसान की जो नई किस्म को बोल सके या नई किस्म को खोज भी सकते हैं। ठीक, ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखना, आपको किसानों के अधिकारों की बात आ रही है। ये अधिनियम पौधों की किस्मों, किसान और पौधों के प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए और नई किस्मों के पौधों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पारित किया गया। कहने का मतलब है कि ये राइट्स किस लिए, ये हमारे नई किस्म, नए पौधों को स्थापित करने के लिए किया गया था या पारित करने के लिए किया गया था, जिसमें हमारे किसान भाई नई वैरायटियों को ग्रो करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकें, अच्छा उत्पादन लेंगे तो क्या होगा, उनका भी विकास होगा, हमारे देश का भी विकास होगा, हमारे किसान भाइयों की स्थिति भी सुधरेगी और हमारे देश की भी स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति सही होगी। तो इस प्रकार से हमारे राइट्स हम अपने किसानों भाइयों के लिए बनाते हैं। तो इसमें ये सारी बातें दी गई हैं। अब बात आ जाते हैं इसके हेडिंग है आपकी साइलेंट फीचर्स of farmer rights, farmer rights as described in PP and FR Act 2001। कहने का मतलब कि अधिनियम 2001 में वर्णित किसानों के अधिकारों की मुख्य विशेषता इस प्रकार से है, मतलब कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है इसमें, एक किसान जिसने एक नई किस्म पर प्रतिबंध लगाया या विकसित किया वह इस अधिनियम के तहत एक किस्म के ब्रीडर के रूप में पंजीकरण और अन्य सुरक्षा के लिए हकदार होगा। कहने का मतलब इसने क्या कहा कि अगर कोई भी किसान भाई कोई नई वैरायटी की खोज कर लेता है तो वह किस चीज़ का अधिकार हो जाता है, उस वैरायटी का हकदार हो जाता है, उस किस्म का खोजकर्ता माना जाता है, ब्रीडर कहलाता है। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, एक किसान को इस अधिनियम के तहत संरक्षित एक किस्म के बीज सहित अपने खेत की उपज को बचाने, उपयोग करने या बोने, फिर से शुरू करने, आदान प्रदान करने, साझा करने या बेचने का हकदार माना जाएगा। इस तरह वह इस अधिनियम में लागू होने से पहले हकदार था। ठीक है, पहले भी हकदार था और अब भी हकदार है, मतलब कि वो अपने खेत पर बोएगा, ट्रायल लगाएगा, उसको कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस में लाएगा, प्रैक्टिकल करते करते वो एक नई
खोज कर लेता है तो वो भी हमारे इस राइट्स का अधिकार माना जाता है। तो ऐसे ही हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं जो इसमें बात की जाती है, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट्स। ओके, इस प्रकार से ये हमारी बात हो गई। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये है पीपीबी के लिए भारतीय कानूनन का बहुत महत्वपूर्ण और अनूठा हिस्सा है। मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपने इसमें निभाता है, किसमें, हमारे फार्मर्स राइट्स में। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी, यहां तक हमारी बात हो गई। Different kinds of farmer right under PPB and FR Act 2001। इसके अंतर्गत, मतलब कि किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 के अनुसार जो भी हमारे काइंड्स जो फार्मर्स के राइट्स हैं वो निर्धारित किए गए थे। तो वो कौन कौन से निर्धारित किए गए थे, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको वन बाई वन करके बताता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, राइट्स ऑन सीड। तो पहला अधिकार हमारे किसान भाई को दिया गया था सीड का, मतलब कि बीज का। तो उसने क्या कहा कि इस अधिकार में किसी की फसल से बीज को बचाने और अन्य किसानों को बुवाई, आदान प्रदान, साझा करने या बेचने के लिए सहेजे गए बीज का उपयोग करना शामिल है। मतलब कि किस सीड, जैसे कि उसने एक नई वैरायटी खोज की या नई वैरायटी वो लेके आया, उससे कुछ सीड बचाकर और दूसरी नेक्स्ट सीड बचाकर उसने क्या किया, अपने सीड को तैयार करता है अपने फार्म पर या उसे उपयोग करता है अपने खेत पर। तो यह अधिकार किसको दिया गया, फार्मर को दिया गया। दूसरा पॉइंट हमारा है, फार्मर राइट्स टू रजिस्टर्ड ट्रेडिशनल वैरायटी। पारंपरिक रजिस्ट्री को पंजीकृत करने का अधिकार, मतलब कि पंजीकृत करने का अधिकार जो पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है, तो उन सारी वैरायटियों को भी हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे कि जो किसान ने बोई है, कुछ वैरायटी उन्होंने उत्पन्न की है, तो उन वैरायटी को भी हम राइट अधिकार देते हैं कि भाई ये भी वैरायटी हमारे लिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है। ठीक, यह बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा थर्ड, फार्मर राइट्स फॉर रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, मतलब किसानों के लिए पुरस्कार और मान्यता का अधिकार, क्योंकि इसमें भी पुरस्कृत करना भी है
और उनको अधिकार भी दिलाना है किसानों के लिए। जैसे कि कोई अच्छा व्यक्ति है, उसका फील्ड अच्छा है, उसने वैरायटी अच्छा प्रोडक्शन किया है, तो उसको पुरस्कृत भी करना। मतलब कि कहने का मतलब कि अच्छी जो क्वालिटी में अच्छा प्रोडक्शन करेगा या अच्छे तरीके से उसको मैनेजमेंट करेगा तो उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। किसके तहत? फार्मर राइट्स के अधिकार के तहत। ठीक। फोर्थ पॉइंट हमारा है फार्मर्स राइट्स फॉर बेनिफिट शेयरिंग। ठीक। तो इसमें क्या है कि जो हमारे किसान के अधिकार है कि एक दूसरे से शेयर करके इनकम कमाना, लाभ उत्पन्न करना, प्रॉफिट लेना, ये सारी बात क्या है? हमारे किसान के अधिकार है कि वो हमारे अपनी वैरायटी को एक दूसरे को शेयर करता रहता है। जैसे कि किसानों को और जो अन्य पर्सन है, जो भी समुदाय के लोग हैं, उन सभी को या अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो शेयर करके अपने अधिकार, मतलब कि उसको ये भी अधिकार होते हैं कि वो अपने किसान भाइयों को भी दे सकता है, प्रोवाइड करा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से ये फोर्थ पॉइंट हुए। नेक्स्ट पॉइंट अभी आपका और है ठीक। पांचवा पॉइंट आपका फार्मर्स राइट्स टू गेट compensation for the loss suffered from the registered variety। ठीक है। तो पंजीकृत नुकसान से हुए नुकसान के लिए मुआवजा पाने का अधिकार, मतलब कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका अधिकार भी हमारे किसान भाई को होता है, जो नुकसान से नुकसान होता है। तो कहने का मतलब कि जो हमारे कोई भी फार्म पर हमने अगर प्रैक्टिकल कार्य किया है या उसके हम राइट्स जो हमने ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा नुकसान हो जाता है उसका मुआवजा भी हमें सरकार देती है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब बात आ जाती है सिक्स्थ की। फार्मर राइट्स टू रिसीव compensation for undisclosed used of traditional वैरायटी। किसानों को पारंपरिक किस्मों के अज्ञात उपयोग के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है। सिक्स पॉइंट आपका ये हुआ। हिंदी में भी मैंने राइट कर रखे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेवंथ पॉइंट हमारा है फार्मर्स राइट्स फॉर the seed of
रजिस्टर्ड वैरायटी। ठीक है, तो ये क्या है 7 पॉइंट हमारा, पंजीकृत किस्मों के बीज के लिए किसानों का अधिकार, मतलब कि पंजीकृत जो बीज है उनका अधिकार भी किसानों को मिलता है। 7 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट, फार्मर राइट्स फॉर receiving for सर्विस, मतलब कि फ्री सर्विस दी जाती है। किसानों को मुफ्त सेवा प्रदान करने का अधिकार, तो क्योंकि किसानों को से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, उनको सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 9th, फार्मर्स rights for protection against innocent infringement, उल्लंघन। ठीक है, तो ये क्या है, निर्दोष उल्लंघन के खिलाफ किसानों की सुरक्षा का अधिकार, मतलब कि जो निर्दोष व्यक्ति है, जो निर्दोष फार्मर है, उनके उल्लंघन के लिए भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 9 अधिकार थे, किसके अकॉर्डिंग, PPBFR एक्ट 2001 अकॉर्डिंग। ओके, तो आज हम यही अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इसलिए थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे तुरंत इसी के आगे ट्रेडिशनल नॉलेज। ओके, थैंक यू।